भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव गुरुवार की रात चरम पर पहुंच गया जब पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ ड्रोन हमलों की कोशिश की। भारतीय सेना ने इन हमलों का करारा जवाब दिया, जिसके बाद पूरे देश में सुरक्षा एजेंसियों को सतर्क कर दिया गया है। जम्मू, पंजाब, राजस्थान और हरियाणा में ब्लैकआउट किया गया, जबकि नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने देश भर के सभी हवाई अड्डों पर हाई अलर्ट घोषित कर दिया है। सुरक्षा के लिहाज से टर्मिनल बिल्डिंग में यात्रियों की एंट्री पर भी सख्ती की गई है। गुरुवार रात करीब 8:30 बजे पाकिस्तान ने जम्मू के आरएसपुरा, सांबा और एयरपोर्ट क्षेत्र को निशाना बनाते हुए एक साथ कई लोइटरिंग म्यूनिशंस यानी कि सुसाइड ड्रोन्स भेजे। भारत की वायु रक्षा प्रणाली, जिसमें S-400 और जमीन आधारित एंटी एयरक्राफ्ट गन शामिल है, ने तुरंत हरकत में आकर कई ड्रोन मार गिराए। मड, मिश्रीवाला, छम्ब और सांबा क्षेत्र में धमाकों की आवाजें सुनी गई। इसके चलते पूरे जम्मू शहर में ब्लैकआउट कर दिया गया। पाकिस्तान की तरफ से एक के बाद एक धमाके कराची और लाहौर में भी हुए। पाकिस्तानी सेना का दावा है कि भारत ने हार्पी ड्रोन के जरिए इन हमलों को अंजाम दिया। हालांकि भारत की तरफ से इसकी पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक यह ऑपरेशन सिंदूर के तहत की गई जवाबी कार्रवाई का हिस्सा है। पाकिस्तान के हमले के बाद नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो BCAS ने सभी एयरलाइंस और हवाई अड्डों को सुरक्षा उपाय बढ़ाने के निर्देश दिए। इनमें यात्रियों के सेकेंडरी लैडर पॉइंट चेकिंग, SLPC और टर्मिनल बिल्डिंग में आगंतुकों की एंट्री पर रोक शामिल है। एयरपोर्ट्स पर एयर मार्शल की तैनाती की जा रही है और हर संदिग्ध गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। एयर इंडिया ने यात्रियों को सलाह दी है कि वे अपने निर्धारित प्रस्थान समय से कम 3 घंटे पहले एयरपोर्ट पहुंचे, ताकि चेक इन और बोर्डिंग में किसी तरह की देरी ना हो। एयरलाइंस ने स्पष्ट किया है कि प्रस्थान से 75 मिनट पहले चेक इन बंद कर दिया जाएगा। जब देश के विभिन्न इलाकों में ब्लैकआउट और सायरन की स्थिति बनी हुई थी, तब धर्मशाला में चल रहा IPL मुकाबला पंजाब किंग्स बनाम दिल्ली कैपिटल्स भी प्रभावित हुआ। सुरक्षा कारणों से मैच बीच में रोक दिया गया और बाद में रद्द करने का फैसला लिया गया। यह पहली बार है जब किसी आतंकी खतरे के कारण IPL मैच स्थगित किया गया है। इससे कुछ ही घंटे पहले भारत के विदेश मंत्रालय ने प्रेस वार्ता की थी, जिसमें ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी दी गई। प्रवक्ता ने बताया कि भारत ने केवल आतंकवादी ठिकानों को ही नहीं, बल्कि पाकिस्तान की वायु सुरक्षा प्रणाली को भी निशाना बनाया है। मंत्रालय ने पाकिस्तान पर झूठा प्रचार फैलाने का भी आरोप लगाया और कहा कि भारत आत्मरक्षा के अधिकार का प्रयोग कर रहा है। जम्मू के अलावा पठानकोट, गुरदासपुर, फिरोजपुर, अमृतसर, बटाला, फाजिल्का और अबोहर में ब्लैकआउट लागू कर दिया गया है। चंडीगढ़, मोहाली और पंचकुला जैसे क्षेत्रों में भी रात 9:30 बजे सायरन बजने के बाद ब्लैकआउट किया गया। इन क्षेत्रों में सभी दुकानें, सार्वजनिक स्थान और इंटरनेट सेवाएं अस्थायी रूप से बंद कर दी गई है। गुरदासपुर में अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ने आदेश जारी किया है कि अगली सूचना तक हर रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक पूर्ण ब्लैकआउट रहेगा। यह आदेश सिविल डिफेंस एक्ट 1968 के तहत जारी किया गया है। भारत और पाकिस्तान के बीच हालात युद्ध जैसे हो गए हैं, लेकिन भारतीय सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से मुस्तैद हैं। ऑपरेशन सिंदूर की कार्रवाई अभी भी जारी है और सेना हर मोर्चे पर जवाब दे रही है। ड्रोन हमलों की आशंका के चलते एयर स्पेस, सीमाएं और शहरों की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।